नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा इस ब्लाउज की इस कटिंग थोड़ी डिफरेंस तरीके से हुई है। ना तो इसमें शोल्डर डाउन किया गया है, ना ही आर्म होल कम किया गया है, ना तो शोल्डर कम किया गया है। फुल शोल्डर और फुल आर्म होल पर इसकी कटिंग हुई है। तो चलिए आज इसकी स्टिचिंग देख देख लेते हैं और स्टिचिंग भी कुछ डिफरेंस तरीके से होगी। तो यहाँ पे गले के अनुसार हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पर पेपर पेस्टिंग और बचे हुए फैब्रिक को एक साथ चिपका लिया है गला रेडी करने के लिए। तो इस तरह से गले कटे हुए गले को रखते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इसे डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे पट्टी रेडी करने के लिए। तो इस तरह से नाप कर मेजरिंग टेप से 1-1 इंच पर चारों तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से ऊपर से नीचे तक। निशान लगाने के बाद इसे डार्क करेंगे। अब थोड़ा-थोड़ा पट्टी को एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कट करेंगे क्योंकि इसी में हमें फोल्ड भी करना है। तो एक्स्ट्रा लेते हुए थोड़ा-थोड़ा इसे कट कर लेंगे। तो इसकी स्टिचिंग भी डिफरेंस तरीके से होगी फ्रेंड्स। इस ब्लाउज की बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आई थी। कटिंग तो बहुत ही आसान है और एकदम यूनिक है। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। यदि नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। और जो भी कटिंग हुई है बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से हुई है और साथ में मैंने ब्लाउज की मेजरमेंट भी दिखाया है और बॉडी का मेजरमेंट भी दिखाया था। तो आप लोग लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी साइड भी इस निशान को उतारना है। तो यहाँ पे मैंने चाक चला लिया है। चाक चलाने के बाद यहाँ पर दूसरी साइड भी इसे इस तरह से नेक ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम ब्लाउज पर इसे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा-थोड़ा फ़ोल्ड कर लेंगे किनारे पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा फ़ोल्ड कर लेंगे, पूरी पट्टी को रेडी कर लेंगे। अभी हम देखिए बैक पार्ट सॉरी फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे फैब्रिक ग्लू से चिपका लिया है। चिपकाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अभी हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। अभी सिर्फ़ मैंने पट्टी रेडी की थी। अब अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ चिपकाएँगे। जो हमारा बैक पार्ट है, तो मैंने साइड में थोड़ा-सा शेप दिया था, उसी शेप में हम चिपका रहे हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। कट करने के बाद अस्तर को इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद अस्तर के फैब्रिक पर किनारे पर एक स्टिच लगाएँगे, जिससे ये आसानी से पलट जाए। तो यहाँ पे देखिए अब ये सिलाई लग चुकी है। लगने के बाद अब यहाँ पे हम ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो देख सकते हैं ऊपर से भी एक सिलाई लगाने के बाद अब पूरे ब्लाउज को एक साथ अटैच कर लेंगे ऊपर भी। उससे पहले आप नाप लेंगे कि आपका जितने इंच पर गले की चौड़ाई थी उतने इंच पर ही है या थोड़ी बहुत इधर-उधर हुई है, तो नापने के बाद ही आप तो यहाँ पे मैंने 7 इंच चौड़ा रखा था गला, तो उतना ही है, बिल्कुल भी अंतर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं फिर से ये फैब्रिक गम लगा ले रही हूँ। थोड़ा-सा जल्दी हो जाता है और अच्छा भी रहता है। तो ये ग्लू मैंने घर पर ही रेडी किया है। यदि आप लोग इसे बनाना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम बता देंगे कैसे ये बनता है घर पे। तो यहाँ पे देखिए हम इसे सीधे से सीधा मिलाते हुए रखेंगे, लेकिन स्टिचिंग इस तरफ से करेंगे क्योंकि मैंने गले पहले से ही कट कर लिए हैं। तो एकदम इस तरह से लाइनिंग को गले से मिलाते हुए रखेंगे, बीच में बीचों-बीच कट लगाएँगे दोनों पार्ट पर। तो इस तरह से हम सीधे से सीधा मिलाते हुए रख लिया है। अब हम गले की तरफ से मतलब उल्टी साइड से हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं क्योंकि कैनवास मैंने नहीं कट किया है। जो भी हमारा पेपर पेस्टिंग है उसे मैंने कट नहीं किया है। गला मैंने पहले से ही कट कर दिया है, तो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे ना हो इसलिए मैं गले की तरफ से ही सिलाई लगाऊँगी। यदि आप बिगिनर्स हैं तो पहले से गला मत कट करिएगा, बस कैनवास के ऊपर निशान लगा के ही गला रेडी करिएगा, कैनवास के ऊपर ही सिलाई लगाइएगा, तो आसानी होगी आप लोगों को। तो इस तरह से देखिए गले के ऊपर मैं बस एक पैर की मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा रही हूँ।
और हाथ को ऐसे ही घुमाते रहना है, जैसे जैसे आपका राउंडिंग आएगा उसी तरह से हाथ से आपको शेप देते रहना है। तो इस तरह से पूरे गले को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए पूरे गले पर मैंने एक पैर की मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा ली है। तो इधर से भी हमारी ठीक आई है सिलाई, तो ऊपर नीचे नहीं हुई। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं बीच वाले पार्ट को। एक पैर की मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ पे कट कर लेना है। देखिए अब यहाँ पे हमें गले के ऊपर कट नहीं लगाना है, बिल्कुल भी कट नहीं लगाना है। अब हम पट्टी को पलट देंगे, पट्टी के एकदम टॉप पर इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी पट्टी आसानी से पलट जाए अंदर की साइड। तो देख सकते हैं जहाँ पे आपके राउंडिंग आएगा वहाँ पे आपको हाथों से इस तरह से गोलाई देते हुए पट्टी पर भी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलाई लग चुकी है। अब पट्टी को अंदर की साइड पलट के प्रेस लगा देंगे। आपके पास प्रेस नहीं है तो आप ऊपर से एक सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से ये हमारी पट्टी पलट गई है और बाद में हम इसे तुरपाई कर देंगे। तो अभी हम बैक पार्ट सॉरी फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम प्लेट्स लगाएंगे। जितने पर निशान लगाए हैं उतने पर आप प्लेट्स लगा सकते हैं। बस्ट साइज के हिसाब से प्लेट की चौड़ाई रखिएगा। तो इस तरह से चारों प्लेट्स को लगाने के बाद हम बेल्ट तैयार करेंगे, फिर बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लेट्स हमारे लग चुके हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे पफ क्रिएशन हुआ है। तो इस तरह से आप बस्ट साइज के हिसाब से यदि प्लेट्स लगाएंगे तो ब्लाउज में बहुत ही खूबसूरत उभार आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब हम सामने प्लेट्स लगाते हैं तो थोड़ा बहुत हमारा आर्म होल छोटा हो जाता है और निशान जो है ऊपर सीधे नीचे हो जाता है। तो इस तरह से निशान को नापते हुए मिलाते हुए थोड़ा सा छाट लेना है। प्लेट्स लगने की वजह से ये छोटा हो जाता है, तो इसे आप छाट लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से गले में शेप देते हुए मैंने यहाँ पे प्लेट्स को इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पे बेल्ट को यहाँ पे अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद इस तरह से अस्तर को रखेंगे सीधी साइड। सीधी साइड रखने के बाद एक सिलाई लगाएंगे, नॉर्मल सिलाई लगाएंगे। इसके बाद अस्तर वाले फैब्रिक पर किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद उसे फोल्ड करते हुए ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे कट कर लेंगे। बेल्ट को सेट करने के बाद अब यहाँ पे हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो देखिए सामने से एकदम बटन पट्टी साइड से बराबर रखते हुए हमें बेल्ट को अटैच करना है। सामने से बराबर रखेंगे, फिर नीचे से खींचते हुए धीरे-धीरे नीचे ले आएँगे, सिलते हुए और खींचते हुए। इस तरह से आपका बेल्ट काफ़ी फिनिशिंग के साथ अटैच होगा। तो इस तरह से ब्लाउज को सीधा करते हुए इसे फोल्ड कर लिया है और बेल्ट के ऊपर ला के अस्तर वाले बेल्ट को हम ऊपर से लाके इसे इस तरह से स्टिच कर देंगे, फिर ब्लाउज को बाहर निकाल लेंगे। तो इससे हमारे ब्लाउज में काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये बेल्ट अटैच होता हो जाता है। ऊपर और नीचे दोनों साइड फिनिशिंग आती है, बिल्कुल भी सिलाई मार्जिन नहीं दिखेगी। तो ऊपर से आप चाहे तो 1 सिलाई 2 सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 सिलाई ऊपर से लगा ली है। तो लगाने के बाद देखिए ये हमारा एक पार्ट रेडी हो गया है। काफ़ी अच्छा उभार आया है। तो इसी तरह से आप भी अपने ब्लाउज को रेडी करिएगा तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ से जो गले का एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम एक अभी कट कर देते हैं। कट करने के बाद यहाँ पे गले की पट्टी रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया था अस्तर वाले फैब्रिक के साथ। अब इस तरह से हम सीधे से सीधा मिलाते हुए
किनारे पर मैंने एक्स्ट्रा छोड़ रखा है पट्टी तैयार करने के लिए। तो इस तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसे जो एक्स्ट्रा है उसे काट देंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को छाँटते हुए यहाँ पे फिर से हम गले की पट्टी को इस तरह से गोलाई में छाँट देंगे। छाँटने के बाद थोड़ा-थोड़ा पट्टी को हम फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से पूरी पट्टी को थोड़ा-थोड़ा फ़ोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे पट्टी हमारी रेडी हो गई है। पट्टी के ऊपर हम एक सिलाई लगाएँगे इस तरह से अंदर की साइड, फिर इसके अंदर की साइड इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे, तो जिससे ये फिनिशिंग के साथ अंदर की साइड फ़ोल्ड हो जाएगी। आप चाहे तो ऊपर से सिलाई भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो आयरन करके इसे सेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसे आयरन करेंगे। तो गले की लंबाई आप नाप सकते हैं, यदि बड़ी होगी तो आप छोटी भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट कट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए गले को मैंने नाप लिया है। नापने के बाद अब यहाँ पे हम बटन पट्टी अटैच करेंगे। देख सकते हैं हमारे ब्लाउज में कितना परफेक्ट उभार आया है। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे गले पट्टी को अटैच करके और प्लेट्स लगा के। तो यहाँ पे अब हम एक्स्ट्रा पट्टी छाट के अब हम बटन पट्टी और आई पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हुक पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमारी आई पट्टी है, इसे उल्टी साइड से लेके हम सीधी साइड में पलट देते हैं। तो हम नॉर्मल ही पट्टी अटैच कर रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा ऊपर और नीचे दोनों साइड से एक्स्ट्रा छोड़ रखा है और फ़ोल्ड करते हुए इसे हम फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ पे हम सीधी साइड लाके अब फ़ोल्ड कर रहे हैं। तो नीचे से मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा छोड़ रखा था, तो उसे फ़ोल्ड करते हुए हम फिनिशिंग देंगे। तो ऊपर से भी मैंने छोड़ रखा है क्योंकि गला भी हमारा रेडी है, तो ऊपर से भी मैंने पट्टी को छोड़ रखा था। तो ऊपर से भी मैंने फ़ोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर दिया है। अब एक सिलाई और लगाएँगे 2 पॉइंट की मार्जिन पर, जिसके बीच हमारी आई बनने वाली है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारी आई वाली पट्टी अटैच हो गई है। अब यहाँ पे हम हुक वाली पट्टी अटैच कर रहे हैं, डबल फ़ोल्ड करते हुए फैब्रिक को इस तरह से। अब हम दोनों साइड यहाँ पर भी इस तरह छोड़ रखा है, तो अंदर की साइड फ़ोल्ड करते हुए इसे अस पट्टी पर एक सिलाई लगाएँगे। तो अब पट्टी को अंदर की साइड फ़ोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा एक पार्ट भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा पार्ट भी हमारा रेडी हो गया। अब हम लेंगे बैक पार्ट, इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे, शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए रखेंगे और इसे स्टिच करेंगे। तो अभी हम इसे उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने के बाद पट्टी को भी खोल लेते हैं। जो हमारी पट्टी है पेपर पेस्टिंग वाली, उसे भी खोल लेते हैं। खोलने के बाद कुछ इस तरह से सिलाई लगाएँगे। एकदम सीधी सिलाई नहीं लगानी है ना, तो डाउन करके लगानी है। कुछ कर्व शेप देते हुए यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है शोल्डर के ऊपर। तो डबल सिलाई लगाने के बाद इस तरह से शोल्डर को खोलेंगे, तो देख सकते हैं हमारी फिनिशिंग के साथ ही ये हमारी शोल्डर पट्टी अटैच हो गई है। यदि यहाँ पे मोटा कपड़ा लग रहा है तो यहाँ से थोड़ा-सा सिलाई मार्जिन कट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये हमारा गला रेडी हो गया है। गले की पट्टी अटैच हो गई है, मतलब शोल्डर अटैच हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से मैंने वही प्रोसेस से दूसरा शोल्डर भी रेडी कर लिया है। पट्टी को खोलते हुए कर्व शेप में थोड़ी-सी सिलाई लगाई है। एकदम सीधी सिलाई नहीं लगानी है, ना तो डाउन करना है किसी साइड, आपको कर्व शेप में सिलाई लगाना है, हल्का-सा कर्व देते हुए। तो इस तरह से देखिए हमारी पट्टी दोनों साइड की अच्छे से फिनिशिंग के साथ जुड़ चुकी है। तो ये हमारा देखिए दोनों साइड से हमारा शोल्डर अटैच हो गया है। अब हम आर्म होल को छाँट लेते हैं। इस तरह से बराबर रखते हुए जो भी हमारा पार्ट कम या ज़्यादा होगा उसे छाँट लेंगे। थोड़ा बहुत आर्म होल में गहराई देते हुए फ्रंट साइड में आर्म होल छाँट लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं छाँटना है ना तो बहुत कम छाँटना है। तो इस तरह से दोनों में गहराई दे देंगे। गहराई देने के बाद हम स्लीव लेंगे।
स्लीव को मैंने पहले से ही जॉइंट रख के करके फ़ोल्ड करके तैयार कर रखा है। तो यहाँ पे हम इसे छाटेंगे, छाट देंगे, सीधे से सीधा मिलाते हुए रखा है, तो दोनों बाजू हमारा एक साथ छँट जाएगा। तो इस तरह से देखिए अब हम अच्छे से आर्म होल को सेट करते हुए अब हम स्लीव अटैच कर लेंगे। स्लीव को हम बीचों-बीच रख के अटैच करते हैं। आप चाहे तो गोल गोलाई में भी इसे अटैच कर सकते हैं। यदि बिगिनर्स है तो आप बीच से ही अटैच करिएगा। थोड़ा बहुत जो 1-2 पॉइंट आपका स्लीव कम या ज़्यादा होगा तो आप उसे मैनेज कर पाएँगे आसानी से। आपको सिलाई खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से देखिए पूरे स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है डबल स्टिच लगा के। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे स्लीव को अटैच करने के बाद अब हम एक बार सीधी सिलाई लगाएँगे। थोड़ा-थोड़ा कॉर्नर निकला हुआ था स्लीव में तो मैंने उसे छाँट दिया है। अब हम एक बार सीधी सिलाई लगाएँगे, इसके बाद हम ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और फिटिंग वाली सिलाई लगाएँगे। यदि आपके पास इंटरलॉक मशीन हो तो आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं, तब आपको सीधी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ को उल्टा किया है, उल्टा करने के बाद एकदम साइड में एक सिलाई लगा दिए हैं, से सिलाई मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद हम फिटिंग का सिलाई लगा देंगे पूरे ब्लाउज़ में। इसी तरह से दोनों साइड का स्लीव अटैच करके फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। हमारी ब्लाउज़ रेडी हो जाएगी। तो इसी तरह से कितनी आसानी से ये हमारी ब्लाउज़ कंप्लीट हो गई है और फिटिंग और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है। इसकी कटिंग और ड्राफ्टिंग की वीडियो और मेज़रमेंट की वीडियो आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी ब्लाउज़ बन के रेडी हो गई है। इसकी फिटिंग कुछ इस तरह से आई थी। तो आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो काफ़ी परफेक्ट फिनिशिंग आया था इस ब्लाउज़ में, तो बहुत ही अच्छा तरीका है बिना शोल्डर माइनस किए और बिना आर्म होल डाउन किए आप इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो इस तरह से काफ़ी खूबसूरत फिटिंग आएगी। तो ये ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।